हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। कण का पथ क्या होगा? वृत्ताकार, कुंडली नुमा या दीर्घवृत्ताकार या सरल रेखीय। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि कोई भी आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे गति करता है तो उस पे चुंबकीय बल क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि धनात्मक एक्स दिशा में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मान लेते हैं, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र का मान बी मानते हैं, उसकी दिशा धनात्मक एक्स दिशा में है। अब एक आवेशित कण है और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पे गति कर रहा है? मान लेते हैं थीटा कोण पर भी वेग से गति करता है। तो हमें पता है कि इस पे चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसका मान होता है Q इंटू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा होता है यहाँ पे बी और भी के बीच का कोण होता है। ध्यान से देखिए, अगर इसके हम दो घटक करें, यदि इसके हम दो घटक करें तो क्या हम कह सकते हैं घटक धनात्मक एक्स और एक घटक धनात्मक वाई दिशा में हो जाएगा। तो ये घटक हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं भी क्या हो जाएगा? भी कॉस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं बनाता वो वाला घटक होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये भी साइन थीटा कौन सा घटक है? ये धनात्मक वाई दिशा का घटक है। अब इस पे बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को समझें तो हम देखते हैं कि तीन उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं, जिनमें से हम अंगूठे की बाद वाली उंगली से हम तर्जनी कहते हैं, उसके बाद वाली उंगली मध्यिका कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे दिशा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? अंगूठे की बाद वाली उंगली तर्जनी को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं। तर्जनी को हम किधर रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये तर्जनी उंगली होती है। उसके बाद मध्यिका को हम किधर रखते हैं? मध्यिका को हम रखते हैं किस दिशा में? मध्यिका को हम रखेंगे वेग की दिशा में। तो याद रखेंगे मध्यिका उंगली सबसे बड़ी उंगली होती है, इसलिए थोड़ा लंबा करके रखते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारी वेग की दिशा, मध्यिका उंगली। तो अंगूठे की दिशा जो है वो क्या हो रही है? इस तल के लंबवत अंदर की ओर आ रही है। तो अंगूठे की दिशा क्या हो जाएगी? चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। मतलब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेग की दिशा यहाँ पे धनात्मक वाई दिशा में हो जाएगा। तो तल के लंबवत अंदर की ओर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? चुंबकीय बल की दिशा। अब ध्यान से देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा एक्स दिशा में कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, यदि इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर वेग एक्स दिशा में हो, इसका मतलब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा? 0। और कोस 0 का मान होता है यहाँ पे देखिए थीटा 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। मतलब एक्स दिशा में कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं एक्स दिशा में कोई बल कार्य नहीं करेगा, और वाई दिशा में हम देखते हैं एफ बल कार्य करता है, जिसका मान यहाँ पे हमने लिखा है। अब हमें मालूम है कि कोई भी अब वेग मान लेते हैं कण इस दिशा में गति कर रहा है। अब इसके लंबवत कण, अगर कोई भी कण है मान लेते भी वेग से गति कर रहा है, अब इसके लंबवत अगर हम कोई बल देखें तो हम देखते हैं वेग के लंबवत बल लगने पे ये क्या होता है? वृत्ति गति करने लगता है। कोई भी कण क्या होता है? वृत्ति गति करने लगता है, क्योंकि यह जो लंबवत बल है ये आवश्यक अवकेंद्री बल प्रदान करता है, और हमें मालूम है कि वृत्ताकार गति के लिए अवकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम धनात्मक एक्स दिशा में ही मान लेते हैं, और 30 डिग्री के कोण हमें दे रखा है। जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे दर्शा दिया, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें मालूम है कि इसका दो घटक हो जाएगा वेग का, एक एक्स दिशा में और एक वाई दिशा में। तो एक्स दिशा का घटक हमें मालूम है कि जो एक्स दिशा का घटक है वो क्या हो जाएगा? भी
ये हो जाएगा हमारा साइन 30 और ये हो जाएगा भी cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भी साइन 30 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। तो इस पे एक बल कार्य करेगा और इसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की होगी। यह हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाला। और हमें पता है कि अगर कण इस दिशा में गति कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर कण इस दिशा में भी वेग से गति करता है और इस दिशा में लंबवत बल कार्य करता है, तो इसका मतलब ये कण क्या करेगा, ये कण जो है वृत्तीय गति करने लगेगा कुछ इस तरह से। मतलब इसे हम कह सकते हैं कौन सा तल होगा, ये x मान लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये x, ये y, ये -z हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तल में वृत्तीय गति करेगा, y और -z तल पे। ये तो y और z तल मान लेते हैं, y z तल में वृत्तीय गति करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक घटक भी cos थीटा। अब इस दिशा में कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, इस दिशा में कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये समान वेग से आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर समान वेग से आगे बढ़ता रहेगा तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये इस तरह से हम देखेंगे कि आगे बढ़ेगा। मतलब x दिशा में ये आगे बढ़ रहा है, किस वेग से, भी cos 30। इसके साथ ही एक घटक जो है इसका भी साइन 30, इसके लंबवत बल लगने के कारण ये वृत्तीय गति भी करता है। अब ये कौन सा तल हो जाएगा, ये हो जाएगा yz तल में वृत्तीय गति करते हुए x दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये जो आकृति होती है क्या कहलाती है, कुंडली, कुंडली नुमा कहलाती है। कैसा कहलाती है, कुंडली नुमा आकृति कहलाती है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे विकल्प देखें तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।